तो एंटरटेनमेंट का सेगमेंट शोबिज़ की दुनिया के सितारों से गपशप होती है इस टाइम। जी हाँ, और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारा सितारा आयशा गुल। व्हाट एन एक्टर, बड़ी वर्सेटाइल, बड़े मज़े के कैरेक्टर्स करती हैं, मेरी बहुत पुरानी सहेली हैं। और क्या एनर्जी है इसकी ज़ुहैब, मतलब हमने हंसना होता है ना तो आयशा से मिलना है। आयशा एक सेकंड में आपको हंसा देंगी, खुद उसकी लाफ्टर ही ऐसी है इन्फेक्शियस, वंडरफुल पर्सन। और स्क्रीन पर तो बड़ी मुख्तलिफ नजर आती है, कभी मतलब या तो कैरेक्टर की डिमांड होती है, ट्रांसफॉर्म भी यंग भी हो जाती है, कभी सास भी बन जाती हैं, तो वो इनका बड़ा खास है। हैंगअप्स नहीं है कि मुझे भी बुजुर्ग भी दिखा दो, किसी एज ग्रुप में दिखा दो, ये वैसा गेटअप करके अपना जो है ना कैरेक्टर जबरदस्त तरीके से निभाती हैं। क्या बात, जबरदस्त है। तो हमारे साथ है, वेलकम करते हैं आयशा गुल। नहीं अभी नहीं, अच्छा लाइन कनेक्ट हो रही है, ठीक है। तो बेहतरीन भाई ड्रामे उन्होंने, इंतखाब ड्रामा उनका, टूटा हुआ दिल, मुहाफिज, मर्गे वफा, ये और वो जो एक जालिम जुल्म करने वाली भाभी मेरी भी बन चुकी हैं, तो अच्छा। मैं देख लूंगी। तो हम तो ना हाँ ये देखें, समझाएं अपनी बहन को। बस क्या करूं, मतलब ये वाली जो है। और दुबई में क्या मुलाकात रही आपकी? दुबई में बहुत मिलना जुलना, जब मैं दुबई में थी ये भी थी वहाँ, बड़ा अरसा ही रही हैं। तो वो भी बड़ी ज़बरदस्त यादें हैं, अच्छे बुरे वक्त के जो होते हैं ना फ्रेंड्स, जिन्होंने हंसना रोना एक दूसरे का देखा होता है, तो शी इज़ दैट काइंड ऑफ। मुझे तो लगता है वैसे मूवीज में भी शायद अपना करियर अब इनका बहुत जल्द, मुझे पिक्चर्स देख के लग रहा है। अरे कब से, मतलब इतनी मूवीज में प्यारी है। और मुझे आप देखिए, हमारी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जो कि बिल्कुल बैकवर्ड एजिंग कर रही हैं, कि उनको तो लगता है कि जैसे एज आ नहीं रही, ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो गए हैं, ख्याल करते हैं। मुझसे भी लोग पूछते हैं, मैं कहा जी हम तो ख्याल करते हैं अपना, जो करेगा जो भी करेगा शोबिज़ में हो ना हो, रिजल्ट देखेंगे। और कैरेक्टर्स इतने मिलते हैं, बहुत से लोग तो काम के पीछे भाग रहे होते हैं, और इनको मुझे लगता है ये रिफ्यूज़ भी करती होंगी बहुत से कैरेक्टर्स के, मेरे पास वक्त नहीं है अभी। और इसमें उसमें देखा क्योंकि बड़े बड़े बैनर्स के नीचे काम कर रही होती है। जिंदों में बड़ा खौफनाक जिंदों में, था इसका, वो जो गेटअप था, वो लिंपिंग करते हुए, जो क्या बात है, क्या कैरेक्टर था। और देखें वो दुबई में बॉटम इनका हुआ है, और ये लाइफ उन्होंने नहीं देखी थी इस तरह की, कि जुग्गियों की लाइफ, तो ये कैरेक्टर्स भी किए और बेहतरीन तरीके से किए। क्या बात है। तो दुबई के किससे जरा एक दो अगर आपको ये भाई दोस्तें, घूमना फिरना, पार्टी करना, ट्रैवल करना, मस्तियाँ, शरारतें, दैट्स आयशा गुल। और डॉक्टर भी मेरे ख्याल एमबीबीएस वो तो रह गई। अच्छा, तो मतलब वहाँ से फिर करियर को अपने शिफ्ट किया, जो पैशन था उसको परस्यू किया, और दुबई से पाकिस्तान आई अपने मुल्क वापस। और मैं एक जगह इनका इंटरव्यू देख रहा था, तो इन्होंने कहा कि मैं तो पाकिस्तान के बारे में, मुझे यानी इतनी दुबई में थी है, शी वॉज वेरी मच इनटू दुबई, ये कहती पाकिस्तान को। फिर मैंने देखा इंटरनेट के जरिए, मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री वगैरह देखी, और फिर जरा फ्लुएंट अरबी बोलती हैं, अरबी। ओह जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग आयशा गुल, आपको आवाज आ रही है? बता देंगे तो आयशा क्या बताएगी। आजकल भी इनके बड़े अच्छे ड्रामे चल रहे हैं, टूटा हुआ दिल। कहीं दूर से दुबई से आवाज आ रही है आयशा। यस नादिया। कैसी हो? ये आ गए। मैं बिल्कुल ठीक हूं, आई एम सो एक्साइटेड। अभी तुमने सुना तुम्हारे बारे में, अपने बारे में बातें कर रहे थे। आई नो। कैसी हो आयशा, कहाँ हो तुम, किधर हो तुम आजकल? अस्सलाम वालेकुम, मैं कल ही आई वापस पाकिस्तान। कहाँ गई भी थी? घर दुबई। ये सलाम वालेकुम आपने बिल्कुल वो किया है कि आपने साफा पहना हुआ, जादू मैं देखो। सलाम वालेकुम। अच्छा पहले तो दुबई में बताओ क्या हालात हैं, कैसा सब कुछ वहाँ चल रहा है, हाउ इज लाइफ देयर? ब्यूटीफुल, वेरी हॉट वेदर। और मतलब रौनक वौनक थोड़ी आई है, टूरिज्म दोबारा से शुरू हुई है, लोग वापस आए हैं? नॉट एग्जैक्टली, लेकिन हम बीइंग अ रेजिडेंट्स ओवर देयर फॉर होल आवर लाइफ, तो वो वहाँ पे जो है हमें तो शुक्र अदा हो रहा है कि बहुत रश नहीं है। ये सही कहा आपने, जरा सुकून मिल रहा होगा, वरना तो टूरिस्ट का एक बड़ा रश था भाई, बड़ा रश था। तो आयशा क्या हो रहा है फिर, क्या ड्रामे आपके ऐसे चल रहे हैं, बैक टू बैक ड्रामे, मुहाफिज, मर्गे, कहाँ से आगाज किया जाए, किस ड्रामे की बात की जाए आपने? और टाइम कैसे मिलता है दुबई में रहना, यहाँ आके फिर जो है यहाँ शूटिंग कराना, ये दोनों शटल करना, जगह के मुश्किल नहीं? नहीं, इतना मुश्किल तो नहीं है। दुबई तो ये रहा, कितनी दफ़ा तो ऐसे भी हुआ है कि मैं, अगर मेरी शूट है और मैं सुबह की फ्लाइट आई तो डायरेक्ट मैं शूट पे जाती हूँ। फिर इट्स एग्जैक्टली लाइक यू कमिंग फ्रॉम इस्लामाबाद और लाहौर। बस कंडीशन इज यू नीड टू हैव सम अमाउंट टू बाय योर टिकट। तो वो देखो ना, काम करती है, कमाती है, फिर जाके खर्च करती है। यस, अर्निंग हेयर, स्पेंडिंग देयर। अच्छा आयशा, मुझे बताओ कि इस वक्त शोबिस में ना माशाल्लाह तुमने टाइम गुजारा है, क्या कुछ चेंज आया है ड्रामाज में, रोल्स में, बेटर सीन हो गया है, या
मज़ा नहीं आ रहा, बस ऐसे ही? नहीं नहीं, पहले से तो बेटर है हर लिहाज से, प्रोडक्शन के लिहाज से और मनी वाइज। ये मैं आपको बताऊं, आप कोई 10-12 मतलब 30 एक्टर्स आ चुके होंगे। मनी वाइज जो आपने कहा है ना कि बेहतर है, ये आप ही हैं जो आपने कहा है। आपको मैं बताऊं, मैं बहुत ये स्टोरी सुनती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे कभी माशाल्लाह माशाल्लाह कभी किसी ने ट्रबल नहीं किया। अच्छा, गुड जी, बहुत अच्छी बात है। मुझे नहीं किया। आई एम नॉट अराउंड, मेरा चेक जमा हो जाता है माशाल्लाह। थैंक यू मेरे सारे प्रोडक्शन कॉल किससे कराती हैं आप? किसी से नहीं, आई डोंट नो एनीवन जिससे कॉल करूं। अभी जब मैं कल आ रही थी तो एयरपोर्ट पे जो है वो एयरपोर्ट पे ना वो कोई वीआईपी सेक्शन होता है काउंटर 1, तो वहाँ पे जो है ना आपको पहले से वीआईपी का कुछ कहना पड़ता है, विच आई डिडंट नो, लाइक आई हैव बीन ट्रैवलिंग फॉर होल माय लाइफ एंड आई डिडंट नो। और मैं एक खातून से फ्लाइट में मिली और मैं उन्हीं के साथ चलती चलती भी वहाँ चली गई। वो कोई बहुत बिग शॉट थी, तो उन्होंने कहा आपका नाम तो नहीं है, तो मैंने कहा अच्छा तो किसको कॉल करनी पड़ती है नाम के लिए? कहते वो आपको ऊपर से बात करनी पड़ती है। मैंने ऊपर से देखा, मैंने कहा ऊपर तो अल्लाह मियां को बोलती हूँ मैं। अलीम का नंबर देते हैं। अच्छा आयशा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, हमारे जो है बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आपसे जब हमने members। एज ए गेस्ट आ रही थी हमारे शो पे, तो मैं रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था, तो उसमें एक बड़ी उर्दू टूटी फूटी एक खातून वो कह रही है, जैसे होता है ना कि मैं आयशा गुल बड़ी ज़बरदस्त हमारी अदाकारा है। मैं आपको बताती चलूं कि आयशा गुल ने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कहा कि वो जिससे मोहब्बत करती हैं उसको सोशल मीडिया पे अभी भी फॉलो करती हैं, वो उसको स्टॉक भी करती हैं जाके। आयशा, ये किसकी बात कर रही हो? ये तुम किसकी बात कर रही हो? शायर क्या बताना चाह रहा है? कहा था आपने? अच्छा, तो वो इमरान अशरफ के शो पे ये बात होती है ना इस तरह की। नहीं तो की थी या नहीं की थी? वो खातून ठीक थी या गलत थी? नहीं, खातून गलत नहीं है, कहा तो था मैंने। कहा तो था। क्या कहा था? तो क्या मतलब क्या था? कहना क्या चाह रही थी? ये मैं कल फोन पे मुझे बताएगी। अच्छा आयशा, पता है, एक और वीडियो तुम्हारी बड़ी क्यूट सी थी जो बहुत वायरल हुई, जिसमें मतलब नॉर्मल से तुम चावल खा रही हो, मतलब फिश थी, खाने का वो तरीका और वो खाने का ऐसे वो क्या था? वो बड़ी मजे, मुझे तो बड़ी मजे की। क्या मंदी खा रही थी? दुबई में खा रही थी, यहाँ खा रही थी मंदी? तो उस वीडियो का मशहूर होने की क्या वजह इतनी? नो आइडिया, वो तो मैंने स्टोरी पे लगाई थी क्योंकि बहुत अरसे के बाद मैं जाके खा रही थी। सी, आई ग्रू अप इन करामा, आई वाज बोर्न एंड रेज्ड इन दुबई, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम देयर। सो बेसिकली तो मैं जो इंडियंस, पाकिस्तानी और बहुत सारे अरब्स हमारे सराउंडेड थे, सो आई ग्रू अप विद ईटिंग ऑल दिस अरबिक कुजीन। तो वो मजा आता है, वो यूं करके खाते हैं ना। हाँ, ऐसे ही। तो वो यहाँ के लोगों को लगा जैसे ये क्या कर रही है, वो एक दूसरे को कैच भी फेंक देते हैं। वो मेरा एक दोस्त गया, सो मेरे फ्रेंड्स थे, हमारा पूरा ग्रुप था और हमने कहा कि चलो कुछ हम अंदरून शहर जाते हैं बेसिकली, और वहाँ जाके हम ये मंदी खाते हैं। क्या बात है। अच्छा आयशा, ये भी मुझे बताना, लोगों को भी, यू आर माशाल्लाह वेरी डेयरिंग, वेरी बोल्ड, करेजियस, ब्रेव। इतने साल अकेले रहना भी ना, आप यहाँ पाकिस्तान में काम भी कर रहे हैं, अकेले रहे, मैं भी बिल्कुल इसके लिए कंसर्न होती थी, लेकिन माशाल्लाह शी यूज्ड टू बी फाइन। तो वहाँ क्या स्ट्रगल्स हैं? और दुबई में भी अगर तुम अकेले रहती हो या यहाँ रहती हो, ज़्यादा स्ट्रगल्स दोनों जगह की क्या हैं? दुबई में तो पूरी फैमिली है ना मेरी। अच्छा जवानी यहाँ? हाँ, यहाँ नहीं है। यहाँ मैं आपको बताऊँ, मुझे कभी अकेला महसूस हुआ भी नहीं। मेरे नेबर्स बहुत अच्छे हैं, मेरे जितने भी को स्टार जिनके साथ मैंने काम किया है वो मेरे बहुत अच्छे हैं। मैं आपको ऑनेस्टली बता रही हूँ कि मेरे पाकिस्तान और मेरे पाकिस्तान के लोग इतने हेल्पफुल हैं कि आप सिर्फ उन्हें खुदा ने, जैसे 2020 में बेसिकली आई गॉट स्टक हियर,
ड्यू टू कोविड, रिमेम्बर? सो फिर मैंने ज्यादा काम किया। मैंने इनफैक्ट आई डोंट नो आई शुड से दैट, बट मैंने कोविड में सबसे ज्यादा काम किया देन इन माय एंटायर लाइफ। आई वुड शूट्स चल रहे थे उसमें। हाँ, चल रहे थे। कोविड में तो बहुत कुछ हुआ नया, बड़ी मोहब्बतें भी हुई कोविड के दौरान, क्योंकि लोग कर रहे हो कुछ कहा था नहीं तो उन्होंने मोहब्बत ही कर रहे थे। मैंने अपनी सारी एनर्जी अपने काम को दे दी और वो लकीली हिट हो गए, जैसे मुकद्दर था, जैसे फितरत था। तो उसी दौरान बहुत बारिशें हुई, का फूड अवेलेबल नहीं था, हाउस हेल्प नहीं थी। आई वॉज वेरी वरिड, बट आप यकीन जानिए मैंने अपने जिसको भी बोला, सोनिया हुसैन है, उन्होंने अपने घर से मुझे खाने बना बना के भेजे। तो बड़े हेल्पफुल है। बहुत सारे। आपने को एक्टर्स की बात की, मुझे बताया आयशा, को एक्टर्स की आपने बात की, तो अभी आपके को एक्टर इंतखाब में फहद शेख है और बड़ी ट्रोलिंग लोगों ने उनकी की, जबकि उन्होंने वजाहत भी दी, उन्होंने बताया भी कि भाई माहौल ऐसा होता है, इतना एक दूसरे से फ्रैंक होते हैं लोग। जानिए मैं बहुत हैरान हूँ, मैंने फहद के साथ काम किया है। फहद बहुत जेंटलमैन है। वो उन्होंने मेरे सामने कभी इस तरह की कोई हरकत नहीं की। मैं आपको बताऊं, हमारा ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का साथ था और वो सिर्फ सलाम करते थे। ना मेरी उनसे इतनी बात थी, ना उनकी मेरे से इतनी बात थी। तो ये जो उन्होंने किया, तो ये जो सारा वाकया था उसमें आपको क्या लगता है कि क्या बेहतर हो सकता था उसकी हैंडलिंग में, उसके रिएक्शन में? आई डोंट नो, मजा आया। नहीं सर, अच्छा नॉर्मल है, ये होता है ऐसा, या वाकई आपको भी अनयूजुअल लगा कि क्यों कर दिया फहद ने ऐसा, या हो जाता है सेट पे, इतने फ्रैंक होते हैं? नहीं, और दूसरे कि क्या उसका सोशल मीडिया पे आना, हाँ, और सोशल मीडिया पे इसको डिस्कस करना, इसकी बात करना, या आमने सामने बात होनी चाहिए थी या सोशल मीडिया पे आना चाहिए था? देखिए, हम ना 12-12 घंटे सेट पे होते हैं और उन 12 घंटों में हम सारा टाइम तो अपने घर में तो नहीं गुजारते ना, हम तो वहीं गुजारते हैं, सेट पे ही गुजारते हैं। तो कुछ लोगों की एसोसिएशन हो जाती है इस तरह की कि बहुत लाइन क्रॉस हो जाती है। आई बिलीव वो एक लाइन क्रॉस हुई है, व्हिच आई एम सरप्राइज्ड। मुझे यकीन ही नहीं आया कि ये फहद शेख की बात हुई है। ऑनेस्टली आई एम स्टिल इन शॉक। आई नेवर आस्क्ड हिम। मैं इतनी उनका नंबर नहीं है, मैं इतनी फ्रेंड नहीं हूँ उनके साथ। अच्छा, वो नॉर्मल माहौल लग रहा है। फैजान भी हंस रहे थे वहाँ पे। चलो ऐसा होता है ना, फैजान को भी ऑकवर्ड लगता, फैजान भी नहीं है, वो भी बहुत तमीज़दार लड़के हैं। मैंने उनके साथ भी काम किया है जी। अच्छा आयशा, होगा और आई डोंट नो, वो कभी कभी हो जाता है। एक्टर्स है ना, पता नहीं किस एक्टर्स के साथ प्रॉब्लम ये है कि एक्टर्स ना बहुत सारी पर्सनालिटीज को लेके चल रहा होता है, तो समटाइम यू गेट कैरिड अवे मजाक में, माहौल में। अच्छा आयशा, थोड़ा सा अपने कैरेक्टर्स के बारे में बताओ, ये मुहाफिज का एक्सपीरियंस। Oh, it was so much fun. It was so much fun working with Ramesh Rizvi and under the banner of Seven Sky, Suhail Sameer. ड्रामा बड़ा पसंद किया जा रहा है भाई, बहुत पसंद किया जा रहा है। मोमना के साथ कैसा रहा, जुनैद के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा, कुछ जरा सेट की बातें बताओ। मैंने दोनों के साथ पहले भी काम किया है। अमेजिंग। मैं आपको बता रही हूँ नादिया, वल्लाही, ट्रस्ट मी, आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। When I'm with them, I love them and they love me. हमारा हमेशा बड़ा अच्छा टाइम, मतलब मैं बहुत, you have seen me, मैं बकायदा तैयार होके as you going for a job, मैं वैसे जाती हूँ। मोमिना को ने शादी में बुलाया था आपको या नहीं बुला सकती? मैं थी नहीं ना, मैं पाकिस्तान में नहीं थी, मैं दुबई में थी। अच्छा आयशा, जिंदो का कैरेक्टर बड़ा तुम्हारा इंटरेस्टिंग था, वो देख के एकदम झटका लगा। जो वो जो पेरेंट्स थी, वो गेटअप, वो लंगड़ाना और वो सारा वो कैसे बनी लुक? वो सब मुझे बताया गया, मेरी डायरेक्टर ने बताया, और एक मेजर आमिर थे जो उसको उस प्रोजेक्ट को हेड कर रहे थे, उन्होंने मुझे वो वॉक करके बताई कि ऐसे करके वॉक करेंगी आप। मैंने कहा लंगड़ा कैसे बनेंगे आप?
तो उन्होंने कहा कि आप ऐसे करके वॉक करेंगी या स्लिपर जो है उस पे ऐसे पैर रखेंगी तो देन यू विल बी एबल टू। हाँ। फिर डायलेक्ट कोच था हमारा जो वो हमें सिखाते थे, वरना सोचे वो तो बहुत तो बड़ी मेहनत हुई, वो नजर आ रहा था उसमें। आयशा, टेल मी अबाउट योर वेट कंसर्न्स आल्सो, कि वो मेरी वाले चीज के जी गेन कर लिया, लूज कर दिया। कैरेक्टर्स में भी कभी देखते हैं क्या तुम अभी भी स्ट्रगल करती हो या कैरेक्टर्स के लिए गेन और लूज करती हो? हमें तो लगता है कैरेक्टर्स के लिए हाँ, क्योंकि तुम्हारे 2-3 ड्रामे देखो ना तो उसमें वेट फ्लक्चुएशन बहुत होती है। बेसिकली आई लव चीज एंड चॉकलेट। जिस दिन मैंने ये छोड़ दिया ना सही बात। तो मैं ठीक रहती हूँ। एंड यू अवॉइड चीजी स्टफ। अच्छा, और क्या मुश्किल है तुम्हारे लिए वेट लॉस या इजी है? नहीं, विद एज होता भी है ना, विद एज होता भी है। यू हैव टू कंट्रोल। एज माय वेरी गुड फ्रेंड यूज्ड टू से कि मुंह को ताला लगा लो आयशा। क्या बात है। जब मैं वो करती हूँ तो देन ऑफ कोर्स आई। लेकिन ये कि कॉन्शियस होती हो यार मुझे वेट लूज करना है, मैं दुबई जा रही हूँ, मैंने वहाँ बहुत सख्त डाइट करनी है, ख्याल करना है, या नहीं जो बस खाना है कोई बात नहीं, बस हेल्थ होनी चाहिए अच्छी। खाती तो हूँ मैं फॉर सेक ऑफ हेल्थ। मैं फिर जरा हो जाती हूँ कि ओ अब जरा रुक जाओ, बस खा लिया। और ये आयशा मुझे तो बताइए कि ये टूटा हुआ दिल कब जोड़ा है और इसका एक्सपीरियंस कैसा है आपका नाजिश जहांगीर से के बड़ी साथ प्यारी काम करके, आगा अली से? अच्छा था। आगली भी बहुत मुझे नहीं पता था कि मैं कर पाऊंगी, लेकिन शर्जील और अहमद सुहेल जो थे, ये इनका विजन था कि आप ऐसे करें। सो मैं अपनी सारी गई, जब दुबई गई तो मैं अपनी सारी वार्डरोब लेकर आई वहाँ से ताकि हम उसको डिजाइन कर सकें। अच्छा, अभी 4 लोगों का मैं पूछूंगी, बताओ मोमना, जुनैद, आगा और नाजिश, इन चारों में से बताओ कि सबसे ज्यादा फोन कौन यूज करता है? सबसे ज्यादा फोन कौन इस्तेमाल करता है हर वक्त अपने फोन पे? इन चारों में से कौन होता है? आई डोंट नो, आई हैवंट सीन। इतनी पर्सनल सी बात है। नहीं नहीं, नजर आ रहा होता है सामने, ज्यादा फोन पे होते हैं जो बिजी होते हैं, जैसे जब बीच में वेट कर रहे होते हैं। पास भी कह सकती हैं। सभी करते हैं, सभी करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि सबसे डाइट फूड किसका? हाँ, वो भी डाइट फूड भी। शरारतें कौन करता है सबसे ज्यादा नॉटी चारों में? शरारतें कौन करता है? या सेंस ऑफ ह्यूमर जिसका बड़ा अच्छा हो? ओह, सारी एक्टर्स फ्रॉम लाहौर। उफ, उनका तो सेंस ऑफ ह्यूमर अमेजिंग है। स्पेशली जैसे मोमिना का बहुत अच्छा है, जुनैद का अच्छा है, आगा के साथ इतनी बात नहीं हुई, नाजिश का अच्छा है, सुहेल समीर का बहुत अच्छा है। ओह माय गॉड, सुहेल समीर तो बहुत ही जानू है। अच्छा, और ये वो डाइट कॉन्शियस कौन है ज्यादा? ये खाने के शौकीन कौन है इन चारों में से? खाने के शौकीन मैं। डाइट कॉन्शियस कौन है? जुनैद। जुनैद। लेकिन मीठा बहुत खाता है वो तो, उसको तो केक और मीठा चाहिए भाई। 3 मील अगर वो खाते हैं ना तो फिर उसके बाद वो फिर उतना उसको बैलेंस भी करते हैं, which is good। अच्छा, और ज्यादा लुक्स को लेके ज्यादा कॉन्शियस कौन है चारों में? बाल, आगा। कपड़े। अच्छा, वो तो हम सभी हैं। हाँ, लेकिन होता है ना, ओवर कॉन्शियस होता है। लेकिन एक ज्यादा ना पर्टिकुलर ज्यादा होना, नहीं नहीं नहीं, मैंने कपड़े जो है ना रिपीट नहीं करने, मेरा ये ड्रेस, ये बाल, ये हो, टाइम लूंगी, ले लूंगा टाइम। I don't know। आई थिंक ऐसा तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। जब आप कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं ना, तो आप वो कैरेक्टर हैं, तो आपके बाल भी वैसे बने। अभी मैं एक कैरेक्टर कर रही हूँ अगेन, वो जियो का है, 7 स्काई का प्रोजेक्ट है, एंड मैंने उस पर मेकअप नहीं लगाया, एक लंबी सी चुटिया है, आई हैव टू शो दिस। वो मशीन नहीं होती है, कौन सी मशीन कहते हैं उसको, कपड़े सीने वाली मशीन जो होती है, ब्लड प्रेशर वाली, नहीं ना, स्लाई मशीन, इंसुलिन मशीन, पेडल मशीन। हाँ, और वो जो उसका वो Air fryer। हैंडल होता है, लो ड्राई, चार्जर, वैक्यूम क्लीनर। आयशा मैं तुम्हें कहना चाहती हूँ, यू आर माई चार्जर। अमेजिंग, बहुत मजा आया आयशा आपसे बात करके।
थैंक यू, आपने हमें वक्त दिया। और जब आप कराची आएंगी तो ये वादा करें कि आप स्टूडियो आएंगी। तुमने बताया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। जो तुमने नहीं बताया ना वो मैं पूछ ही लूंगी फोन पे।